आज मैं आपको लेकर आई हूं कैमरी रोड स्थित विज्ञान धारा गुरुकुल में, जहां पर एंट्री करते ही कुछ इस प्रकार के थॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको पढ़ने के बाद एक सकारात्मक सोच की उत्पत्ति आपके दिमाग में होगी। इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इस गुरुकुल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि इस इंस्टीट्यूट में शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हैं, लाइब्रेरी सुविधा है, योग और मेडिटेशन करवाया जाता है ताकि बच्चों की मेंटल हेल्थ सही रहे, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करवाई जाती है ताकि बच्चे फिजिकली भी स्ट्रोंग हो। इसके साथ ही बच्चों को सात्विक खाना दिया जाता है ताकि बच्चे, वही बात है कि पेट से ही हमारा दिमाग के थॉट्स जुड़े होते हैं और वो थॉट्स अगर पॉजिटिव हों खाने के साथ साथ तो उनका कहना ही क्या। इस तरह की चीजें आपने विज्ञान धारा गुरुकुल के बारे में बहुत बार सुनी होंगी। बच्चों से मैं कनेक्ट करूंगी डायरेक्ट आपको और सुनवाऊंगी कि बच्चों के किस प्रकार के थॉट्स निकलकर इस गुरुकुल के बारे में आते हैं, क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, क्या क्या क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, कौन कौन सी फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टी के बारे में भी ये दावा है कि चंडीगढ़ से फैकल्टी आकर यहाँ पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रही है। तो बहुत सारे सवाल है, ढेर सारे सवाल है, तो आइए मेरे साथ जुड़ते हैं बच्चों के साथ, फिर फैकल्टी के साथ, फिर डायरेक्टर के साथ और जानते हैं विज्ञान धारा गुरुकुल के बारे में। बच्चे क्या कहना चाहोगे, कैसा एनवायरनमेंट है आपके गुरुकुल का? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड मोर ओवर जब 10th ख़त्म होती है तो हर पेरेंट और हर चिल्ड्रन, मतलब हर जो बच्चा होता है उसको एक ही टेंशन होती है कि +1 +2 में हम एक नई दुनिया में स्टेप आउट करने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें एक ऐसा कैंपस चाहिए जो हमारे लिए डेवलपिंग हो। और एक मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि मोबाइल फ्री कैंपस है। तो जब हम घर भी जाते हैं तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो दूसरे फ्रेंड्स हैं हमारे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उनका वो फ़ोन में चला जाता है। तो हमें यहाँ पे एक एडवांटेज है कि क्योंकि मोबाइल फ्री कैंपस है तो 24 आवर्स हम फ्री माइंड रहते हैं और सारा ध्यान अपना स्टडी पे रखते हैं। कहीं डिसएडवांटेज तो नहीं कि भाई जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चलने के साथ साथ जो बाहर चीज़ें चल रही है वहाँ से कहीं ना कहीं एक गैप मेंटेन हो गया है? नहीं, क्योंकि ये जो 2 साल हैं अगर ये हमने सही लगाए तो हमें पता है कि हम उस बाहर वाली दुनिया में स्टेप आउट करेंगे, तो इट्स एडवांटेजेस, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, खाने के बारे में बात करें तो मुझे पता चला है कि बड़ा सात्विक सा खाना आप लोगों को दिया जाता है ताकि आपका जो दिमाग में एक तरह से उगरता है वो उसको शांति मिलती है, कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ जी, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस इंसान है यहाँ पे, बहुत अच्छा खाना देते हैं। हमारी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे कि हम बीमार वगैरह ना हो, इस तरीके से हमें खाना दिया जाता है। बहुत ज़्यादा पौष्टिक वगैरह खाना मिलता है हमें। एक ही छत के नीचे ग्रुप फैकल्टीज़ भी अवेलेबल है, फैसिलिटी भी अवेलेबल है, क्वालिटी एजुकेशन भी आप लोगों को मिल रही है, उस चीज़ का कितना फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को? उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। हमें जब भी डाउट होते हैं हम लाइब्रेरी से उठ के फैकल्टी रूम में जा सकते हैं। टीचर हर टाइम अवेलेबल होते हैं और वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर रहते हैं। बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं कि भी कैसे क्या चीज़ करता है और हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो बढ़िया है कि भाई सब बच्चों के ऊपर फोकस किया जा सकता है। बहुत अच्छे से फोकस होता है। टीचर हर एक बच्चे का पता है भी कौन कहाँ स्टैंड करता है, उनको उनके तरीके से समझाते हैं, उनको कैसे समझ में आता है सबको पता है टीचर्स को। अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष, कहाँ से आए आप? मैं ऐसी सारसी हूँ। हाँ, से डेली अप डाउन रहता है आपका? हाँ। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपका शेड्यूल किस प्रकार से रहता है? यहाँ पे कितने बजे आप आते हैं, कितने बजे स्टडी करना शुरू कर देते हैं? शेड्यूल यहाँ पे 9 से 12 तो लाइब्रेरी होती है, फिर 12 से 2 o'clock फिर लंच ब्रेक होता है, फिर 2 से 6 रेगुलर क्लास होती है फिर। अच्छा, और उसके बाद फिर आप यहाँ से चले जाते हैं? हाँ। अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? मोक्षित। मोक्षित? हाँ। मोक्षित, मुझे आप एक बात बताइए, आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर से अप एंड डाउन रहता हूँ। हॉस्टल में रहते हाँ। हैं। आपका शेड्यूल कैसे रहता है? सुबह तो 8 से 12 लाइब्रेरी है, फिर 12 से 2 लंच हो गया, 2 से 6 बजे तक क्लासेस हो गई। बट जहाँ योगा मेडिटेशन की बात की जाती है, मैं उस शेड्यूल की बात कर रही हूँ। वो क्लासेस के बाद 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद किया जाता है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। 7 बजे तक योगा करवाया जाता है। तो हर एक प्रकार के योगा और जो स्टेप्स होते हैं वो हर एक प्रकार के करवाए जाते हाँ, हैं? सभी मेडिटेशन भी करवाते हैं, सभी योगा। आपकी बॉडी में क्या चेंजेस नजर आते हैं आपको योगा मेडिटेशन करने के बाद? पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है, जो सुबह से थकान होती है वो भी हट जाती है सारी। अच्छा। हाँ। और डेली फॉलो करना पड़ता है इस चीज़ का? हाँ जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे सर से भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ हमें ये भी सुनने में आई है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं रेगुलरली टेस्ट वगैरह भी लिए जाते हैं ताकि हर एक बच्चे पर फोकस किया जा सके, तो क्या इस बात पे सच्चाई है? इस बात पे सच्चाई है। वीकली टेस्ट होते हैं जो +1 +2 में हैं, और जिनका नीट पास आ गया उनके अभी 5 दिन में टेस्ट चल रहे हैं हमारे। हाँ हाँ।
तो मतलब इससे पता चल जाता है कि बच्चा कितना ज़्यादा पानी में है और कितना ज़्यादा उसको और अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, राइट? इससे पता चल जाता अच्छा, है। मुझे एक बात बताइए, आपकी फैकल्टी कितनी ज़्यादा कोऑपरेटिव है बच्चों को लेके? जैसे लड़कियों से हमने बात करी तो वो एक बड़े फ्रेंडली भी रहते हैं, हम लोग इजीली डाउट अपने क्लियर कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कितनी सपोर्टिव, कितनी कोऑपरेटिव है? फैकल्टी पूरी सपोर्टिव और कोऑपरेटिव भी, हम डाउट भी ले सकते हैं और अगर कोई और भी दिक्कत है तो वो भी पूछ सकते हैं हम। तो मतलब पूरा एनवायरनमेंट ऐसा है कि मतलब जहाँ पे आप फ़ोन को नहीं बल्कि किताबों से प्यार करते हैं, किताबों के अंदर ही रहते हैं, राइट? हाँ, यही एनवायरनमेंट है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, खाना कितना ज़्यादा हाइजीनिक रहता है यहाँ का? हाइजीनिक बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिससे कि मैं बाहर पीजी वगैरह में रही हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बल्कि हमारी आंखों के सामने ही बनता रहता है। अच्छा। हाँ जी। और सुबह को जैसे कि ब्रेकफास्ट में बहुत ही हल्का खाना दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर क्लासेस वगैरह लगती हैं तो नींद वगैरह आ जाती है बच्चों को, तो इसलिए फ्रूट, काफ़ी हल्का खाना दिया जाता है। और फिर लंच काफ़ी अच्छा दिया जाता है, दही, सैलेड वगैरह सब कुछ। और रात को भी काफ़ी हल्का खाना दिया जाता है, जिससे कि मतलब नींद वगैरह ना आए, और रात को फिर दूध दिया जाता है। जितने बच्चे आपको देख पा रहे हैं जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों इस गुरुकुल को चुनना चाहिए? फर्स्ट प्लस पॉइंट तो मेरे लिए यही है कि इसमें हॉस्टल साथ में है, हॉस्टल, लाइब्रेरी, एकेडमिक, सब कुछ बहुत ही साथ में है। ऐसा नहीं होता कि इधर से उधर घूमना पड़ता है हमें। और एक ये कि यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, इसलिए नहीं कि वो पढ़ाई के साथ साथ हमारे जो भी हमें कोई दिक्कत होती है कि बहुत बार मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी हो जाता है बच्चे को, जैसे पेपर पास में आता जाता है, तो उस वजह से वो काफ़ी साथ देते हैं हमारा। शाम को हमारे लिए योगा भी होती है, वो भी इसीलिए कि बच्चों को मेंटल स्ट्रेस ना हो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी स्टडी। तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो गुरुकुल है वो गुरुकुल पद्धति को पूरे तरीके से फॉलो कर रहा है, ये कह सकती हूँ मैं? यस सर। जो जितने बच्चे देख रहे पा रहे बच्चे आपको, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे डिफरेंट रही है आपके लिए ये गुरुकुल की ज़िंदगी? जैसे आपने पहले स्कूलिंग वगैरह भी की होगी, उससे अगर क्या कंपैरिजन करें तो? यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, जब भी आप डाउट लेके जाओ तभी बता देते हैं। और हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है, मतलब टेस्ट में परफॉर्मेंस अगर एक टेस्ट में भी डाउन जा रही है तो टीचर्स बुलाते हैं और आप कहाँ लैग कर रहे हो चीज़ बताते हैं, और फिर उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है उसका सॉल्यूशन देते हैं। और क्लास में भी हर बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है। और जो आप लोगों को कहाँ से पता चला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एक विज्ञान धारा करके इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको जाना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए? ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू पता चला था? अब आपके मम्मी पापा ने देखी थी एडवर्टाइजमेंट? यहाँ, और जैसा हमने सुना था विज्ञान धारा के बारे में, बिल्कुल वैसा ही है कि मैं वही जानना चाह रही थी कि जो जो चीज़ें इसके बारे में कसीदे पढ़े जाते हैं, चाहे हम लोग गूगल की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, या लोगों के मुंह से बात करें, तो वो इक्वल रहता है या फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है? नहीं, जैसा सुना है आपने बिल्कुल वैसा ही है। टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है, और जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है, जैसे योगा, और शाम को इवनिंग सेशन में स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी है। अच्छा। फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए योगा, ये सब। लाइब्रेरी की भी सुविधा अवेलेबल हाँ, है? लाइब्रेरी में भी बहुत डिसिप्लिन रहता कोई है। प्रेशर नहीं रहता मतलब टीचर्स की तरफ से कि पढ़ो पढ़ो? नहीं, मतलब प्रॉपर शेड्यूल बना के दिया हुआ होता है, तो उससे हम सारा टाइम जो हमारा होता है वो स्टडी में यूटिलाइज होता है, और फ़ोन फ्री कैंपस है तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। केमिस्ट्री की फैकल्टी मिस्टर कुलबीर हमारे साथ मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि चंडीगढ़ जैसे बड़े महानगर में काम करने के बाद, शिक्षा लोगों बच्चों को देने के बाद, हिसार के गुरुकुल में शिक्षा दे रहे हैं। मतलब इतना बड़ा महानगर को छोड़कर आप हिसार आए सर, कारण क्या रहा? हेलो मैम। जी सर, हेलो मैम, कारण ये है कि जैसे अगर आप बड़े शहरों में जब बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, वहाँ एक फिक्स पैटर्न है, और पैटर्न ऐसे है कि जैसे आपको एक टाइम लाइन में सिलेबस ख़त्म करना है, तो उस टाइम पे टीचर के पीछे एक तलवार लटकी होती है कि बस ख़त्म करो ख़त्म करो। कई बार तो ऐसे लगता है कि घास ही काट रहे हैं, लिटरली ऐसे लगता है कि घास काट रहे हैं। पर यहाँ पे मैंने आके देखा, आपको जो मैनेजमेंट है एक फ्रीडम दे रही है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। जैसे आप क्लास में देख लेते हो ये बच्चा नहीं पिक कर पा रहा, तो हम उसको इंडिविजुअल टाइम भी देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्पीड ऊपर नीचे कर सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती है। दूसरी बात, वहाँ बड़े बड़े बैचेस हैं, तो बड़े बड़े बैचेस के कारण क्या होता है कि कई बच्चे के डाउट ही रह जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, बैच एक लिमिटेड है जी। टीचर बच्चे को पहचानता है, बच्चे को देखता है कि इसकी ये कमी है, तो उसके डाउट्स भी अच्छे ढंग से कर पाते हैं हम एक प्रॉपर टाइम दे पाते हैं बेसिकली बच्चे के ऊपर यहाँ पे। तो मुझे यहाँ फीलिंग नहीं आती कि मैं
एक प्रोफेशनल, मतलब ये कहते हैं ना कि हम बस पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, हम वो काम नहीं कर रहे यहाँ पे। हम काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम सिलेक्शंस हो। हमारी कोशिश यही होती है कि हर बच्चे को एक ज़ीरो लेवल से भी उठा के हम नीट लेवल तक ले आए। तो ये इंडिपेंडेंस के कारण मुझे एक अच्छा यहाँ पे फील गुड फैक्टर आता है। मुझे लगता है कि यहाँ टीचिंग करके मज़ा आ रहा है, लिटरली मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे यहाँ अच्छी लगी। मैनेजमेंट से जब बात हुई कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने तरीके से काम कर सकता हूँ। कितने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? मैम लाइक आप देख सकते हो, पहले मैं रिसर्च में था, तो मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ। नेशनल ब्रांड्स में मैंने काम कर रखा है, मोस्टली नेशनल ब्रांड्स में मैंने काम कर रखा है। वहाँ हमें डिक्टेट किया जाता है, हमें बोला जाता है कि इस टाइमलाइन में सिलेबस कंप्लीट करवाओ। और वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद उसके बाद ये होता है कि किसी ने डाउट लेने तो आ जाओ, नहीं तो उनको यही प्रमोट किया जाता है आप घर बैठ के तैयारी करो। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर हमें बच्चा लगता है कि वीक है, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं हम, उनको नीट पेपर के एंड तक हम उनकी तैयारी कराएंगे। हर तरह की डिमांड, जो अच्छा बच्चा अच्छा कर रहा है उनके लिए टेस्ट सीरीज़ है, जो बच्चा थोड़ा वीक है उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। मतलब एंड तक हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, लास्ट मोमेंट तक हम उनके साथ चलते हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ की अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। ओके। विजय कुमार गर्ग फिलहाल फिजिक्स की फैकल्टी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जैसे इनका पहले एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट हुआ करता था और अब इन्होंने गुरुकुल में जो एक ग्रुप इंस्टीट्यूट में कह सकूँगी, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ ही बायोलॉजी बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो कितना डिफरेंस आया है काम करने के बाद? सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है अपना इंडिविजुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने में और किसी इंस्टीट्यूट में काम करने में। बट ये तो इंस्टीट्यूट भी नहीं है, एक गुरुकुल सिस्टम है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला है कि जब हम अलग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अपना इंडिविजुअली काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं स्टूडेंट को पढ़ाने के अलावा, जैसे कि मार्केटिंग भी मुझे देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मुझे देखनी है, लॉजिस्टिक भी मुझे देखना है। सब कुछ एक इंडिविजुअल बंदे के ऊपर ही सारा बाहर आ जाता है, डिपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था जब मैं खुद भी पढ़ाता था कि बच्चों पे जो काम होना चाहिए वो नहीं कर पाते थे। अब जब हम मैंने पहले और भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, फिर ये गुरुकुल में आया, तो इंस्टीट्यूट में आकर ये एक मेजर चेंज आता है कि आप बच्चों पे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव की जाए सिर्फ उसके ऊपर आप काम कर पाते हैं, बाकी सारे काम से आप फ्री हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेजर एडवांटेज होता है ग्रुप में, गुरुकुल में या इंस्टीट्यूट में काम करने का, वो ये है कि अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में वीक रह रहा है तो इंडिविजुअल टीचर को नहीं पता चलता। मैं फिजिक्स पढ़ाता था अपने इंस्टीट्यूट में, तो मैं ये देखता था कि कौन सा बच्चा फिजिक्स में अच्छा कर रहा है, उसका केमिस्ट्री में कैसा चल रहा है, बायोलॉजी में कैसा चल रहा है, मैथ में कैसा चल रहा है, वो हमें नहीं पता होता था। बट जब हम किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो हमें तीनों के बारे में इक्वली जो रिपोर्ट बनकर आती है पता चलता है। हम सभी टीचर साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं कि इस बच्चे का, अगर किसी का फिजिक्स वीक है या सिर्फ केमिस्ट्री वीक है, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब पूरा कहने का मतलब ये है कि अगर गुरु फ्री माइंड होगा तो बच्चे को फ्री माइंड रहने देंगे, बिल्कुल, विदाउट प्रेशर के अगर काम कर रहे हैं तो। बिल्कुल यही बात है कि अगर हमारे पास और कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ एकेडमिक उसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, तो हम डेफिनेटली बच्चे को अपलिफ्ट करने में काम कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे का सिर्फ एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे की सिर्फ एकेडमिक आपने फिजिक्स नहीं डिलीवर करनी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे स्पेशली इस गुरुकुल में मिली। बाकी इंस्टीट्यूट में शायद इतना लोड नहीं होता, बट यहाँ पर क्या है कि हम बच्चे को फिजिक्स भी सिखाते हैं, सब्जेक्ट भी सिखाते हैं, साथ में उसकी जो मोरल है वो भी अपलिफ्ट करते हैं। यहाँ बच्चा अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, एकेडमिक रिलेटेड है, उसको स्ट्रेस हो रही है, या किसी और तरीके की, मान लो पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वो भी आके हमें बताता है, हम उसकी उन चीज़ों में भी हेल्प कर पाते हैं। फिलहाल बायोलॉजी के फैकल्टी डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जितेंद्र सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, बच्चों को किस प्रकार का एनवायरनमेंट आप देते हैं ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ नीट पर फोकस कर सकें?
मैम मेरे को इस फील्ड में बहुत ठीक ठाक एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी जगह पढ़ा के आ चुका हूँ। चाहे आप इंदौर की बात करें, औरंगाबाद, श्रीनगर तक मैं जा चुका हूँ पढ़ाने के लिए और मेरे को यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं। तो एक चीज़ मैं कंफर्म कह सकता हूँ आपको, बड़े बड़े ब्रांड में भी मैं जा चुका हूँ कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना वो थोड़ा सा अलग है। वो इसलिए में अलग है कि यहाँ पर हम टीचर्स को ना पूरी की पूरी फ्रीडम है। हमें ये कहा जाता है कि आपको बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है, तो आप कोई भी तरीका आप उसको यूज़ कर सकते हैं और हर कोई वो तरीका अपना सकते हैं जिससे हमारे बच्चे सक्सेसफुल होकर आगे चलें। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स आते हैं वही हमेशा आगे जाएंगे। हमारे यहाँ पे जो मीडियोकर स्टूडेंट आते हैं उनको भी हम पूरी मतलब ज़्यादा ध्यान दे के बराबर लेके आते हैं उनके। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, हमारे पास फ्रीडम होती है और बच्चे हमारे लिए सारे बराबर होते हैं। लिमिटेड सीट्स आप लोगों ने रखी हुई है, एक क्लास के अंदर 40 बच्चे आप पढ़ाते हैं। तो उनमें से टारगेट कितना रहता है? 40 के 40 को तो करना ही है, बट अगर हम लोग बात करें कि एवरेज निकालने की, तो वो एवरेज कितने आती है बच्चे? एवरेज आप अभी देख लीजिए, हमारा जो रिजल्ट आता है 20 से 25% आता है, जो कि बेस्ट है इंडिया में। जितने बच्चे हमारे यहाँ से एवरी ईयर जितने अपीयर होते हैं नीट में से, उसमें 20 to 25% होते हैं सक्सेसफुल। और हमारा कोई रिजल्ट फेक नहीं होता मैम, आप कभी भी कहीं पे भी आप पता कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये। और दूसरा, इन बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग एक अच्छा डॉक्टर बनाते हैं, अच्छा इंसान भी बनाते हैं। हमारे यहाँ की गुरुकुल पद्धति है, ये सच में है। अगर आप सुबह कभी आएंगे यहाँ मिलेंगे, सभी बच्चे आते हैं, सुबह प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, पूरे संस्कार दिए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति तो है ही, साथ में हॉस्टल वगैरह भी है। तो बच्चों का पूरा मेंटल, उनका खाना पीना, उनका पूरा डिसिप्लिन लाइफ कि किस टाइम पे वो उठेंगे, कितना पढ़ना है, उसके बाद कितना ब्रेक है, सब कुछ पे एवरीथिंग एज ए पर्सन भी वो अच्छा इंसान बने, अच्छा डॉक्टर तो बने ही, इस पे भी ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, और मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी फीस तो समान ही रहती है आपकी अदर इंस्टीट्यूट्स के साथ, बट फैसिलिटी अच्छी दी जाती है और ज़्यादा दी जाती है। बहुत अच्छी दी जाती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि फीस की बात करें, मेरा पर्सनल है देखिए, और मैं नहीं जानता कि फीस हमारी जितनी यहाँ पे फैसिलिटी है, जितने यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, तो फीस तो हम देख ही नहीं सकते उसमें। अच्छा, इतना मतलब अच्छा यहाँ पे है, एनवायरनमेंट है। तो मतलब ये धारणा आप चेंज कर रहे हैं कि एक टाइम पे जैसे बच्चे अब इतने ज़्यादा उग्रवादी हो चुके हैं कि वो कहना नहीं मानते थे, लेकिन ये एक बड़ा रोल प्ले कर रही है विज्ञान धारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका मैम। आजकल ये जो सोशल मीडिया है, ये मोबाइल है ना, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को नेगेटिव कर रहा है और बच्चों को अपने लक्ष्य से, ध्यान से भटका रहा है। इसका नुकसान पूरे देश को होता है आखिर में। अगर यहाँ से डॉक्टर निकलते हैं तो पूरे देश के लिए वो एक अच्छा सा ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं। तो हमारे यहाँ पे मोबाइल भी बैन होता है। हफ्ते में 1 या 2 बार पेरेंट्स से बात कराते हैं। पूरी मेडिकल फैसिलिटी भी है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो अगर किसी बच्चे को इमरजेंसी होती है तो मैं खुद देख लेता हूँ जी, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखा जाता है ताकि अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे रखें, अपनी स्टडीज़ पे और एक अच्छा इंसान बनने पे रखें। जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो जो गुरुकुल का एनवायरनमेंट है, ये आपने अपने घर पे ले जाने की भी कोशिश की होगी कि आपके बच्चे भी ऐसे? बिल्कुल, मेरी बेटियां हैं और मैं ऐसे पूरी कोशिश करता हूं। मैं घर पे भी लेके, पहले वो बहुत फ़ोन देखते थे और पिछले 2-3 सालों से मैंने बिल्कुल उनका फ़ोन बंद करवा दिया, जब ज़रूरत हो तभी उतना ही, बिल्कुल, ताकि ध्यान एक ही जगह पे रहे जी। विज्ञान धारा के डायरेक्टर फिलहाल सुरजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो इनका गुरुकुल है बाकी के इंस्टीट्यूट से किस प्रकार से डिफरेंट है, किस तरह का कल्चर रहता है, किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है और जो यहाँ पर फैकल्टी है वो किस प्रकार से काम करती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है, इसमें हमारी एक विशेषता है जी। इसमें जो बच्चों की प्रिपरेशन है वो 2 पार्ट में हमने बांट रखी है। एक तो है टीचिंग और दूसरा है बच्चे की सेल्फ स्टडी। तो जहाँ पर टीचिंग का 20 से 25% रोल रहता है, वहीं पर जो सेल्फ स्टडी है उसका 70 से 75% रोल रहता है। तो इसमें हमने बहुत ही बारीकी से सोच करके इस सिस्टम में हमने अपना ये लागू किया है, जिसका रिजल्ट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो बाकी जैसे संस्थान हैं उनका रिजल्ट 5 से 4 या 5% रहता है, तो हमारा 20 से 25% तक रिजल्ट रहता है। तो ये जो सिस्टम लागू किया है, इस पर दूसरे संस्थान केवल लर्निंग पर ही, टीचिंग पर ही ध्यान देते हैं और हम
बच्चे की सेल्फ स्टडी करवाते हैं, उनके लिए हमने टीचिंग रूम, जिसको हम आसान भाषा में लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, तो वो प्रोवाइड करा रखा है। और हमारी देख रेख में बच्चे वहाँ पर सुबह से लेकर के सुबह 8 बजे से लेकर के देर रात तक अपनी तैयारी करते हैं, जिसका प्रभाव रिजल्ट पर बहुत सकारात्मक है। इसलिए हमारा जो संस्थान है ये अपना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप बच्चों को फ़ोन भी यूज़ नहीं करने देते, हालांकि आज के समय में बच्चे का एक फ़ोन से दूर रह पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जैसे चींटी को गुड़ से अलग करना। तो उस तरीके से किस प्रकार से काम करवाते हैं आप? इसमें मैडम जिस टाइम बच्चे का एडमिशन होता है उस समय ही हम अपनी सारी बातें क्लियर कर देते हैं, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे को उन्नति नहीं करने दे रही आज के समय में। क्योंकि देखो, इसका यदि ठीक से हम प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी हैं इसके, परंतु मन के अधीन होते हैं बच्चे। उसमें जो देखना चाहिए टीचिंग का वो नहीं देख करके और दूसरे जो प्रोग्राम उसमें अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा है और इससे पेरेंट्स भी खुश हैं। मैंने ये भी सुना है कि जिस प्रकार से एक धारणा भी लोगों की बनी हुई थी, नेता का बेटा नेता बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वो धारणा भी कहीं ना कहीं ये गुरुकुल चेंज कर रहा है। कई ऐसे बच्चों की भी नीट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है जो बच्चे बड़े ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। देखिएगा, पहले ज़माने में राजा का बेटा राजा होता था, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, परंतु आज ज़माना बदल गया है। हमने उस धारणा को तोड़ा है और यहाँ पर एक मज़दूर और किसान का बेटा यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टडी कर रहा है और वो डॉक्टर बन रहा है। हमारा रिजल्ट आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका मैडम, जो आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत आपके चैनल का धन्यवाद जी। हम तो ये कहते हैं मैसेज तो क्या है, बच्चे जानते हैं कि जो बच्चा पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वो हमेशा सफल होता है। इसलिए अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें और शुरू से ही उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का अपना प्रोग्राम अनुशासन पूर्वक करें। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छी बात इस गुरुकुल की ये भी है कि यहाँ पर जो सीट्स है एक क्लासरूम में वो लिमिटेड, यानी कि सिर्फ 40 ही रखी गई हैं ताकि हर एक बच्चे पर फोकस किया जा सके। और वीकली टेस्ट लिए जाते हैं ताकि बच्चों का एनालिसिस किया जा सके और ये देखा जा सके कि बच्चे स्टडी में कितने आगे हैं, कितने पीछे, और कितना काम करवाया जाना अभी तक बाकी है। सबसे अच्छी बात कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर एक ही छत के नीचे बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, मेडिटेशन, योगा है। तो अगर ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर काम किया जाए, स्टडी की जाए, तो बच्चा क्यों नहीं क्लियर करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो आज का यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन है यानी कि फ़ोन, उससे भी बच्चों को यहाँ पर छुटकारा दिलवाने के बाद ही स्टडी करवाई जाती है ताकि बच्चा फ़ोन से दूर रहे, बाहरी दुनिया से दूर रहे और जितना ज़्यादा हो सके वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ स्टडी कर सके। बाकी अगर गुरुकुल विज्ञान धारा को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चे को बना सकते हैं डॉक्टर।